नमस्कार, आप देख रहे हैं VV6 न्यूज चैनल मेरे यानी सायरा सिंह के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। अमित शाह गृह मंत्री ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर 2 नए संशोधन बिल पेश किए। शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उन्होंने सही फैसला लिया होता तो कश्मीर फिर चर्चा में है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर 2 नए संशोधन बिल पेश किए। शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उन्होंने सही फैसला लिया होता तो पोख हमारा होता। इतिहास पर नजर डालते तो पाएंगे कि ऐसी घटना भी थी जब भारतीय सेना पूरा कश्मीर हासिल करते करते रुक गई थी। दिलचस्प है, किशोर हमेशा अहिंसा के पक्षधर महात्मा गांधी ने भारत की इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि किसी समुदाय की रक्षा करने में अगर कायरता आड़े आ रही है तो उसे बचने के लिए लड़ाई का सहारा लेना कहीं बेहतर होगा। उधर पंडित नेहरू का कश्मीर से भावनात्मक लगाव था। शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने इसे और गाढ़ा किया। रियासत के भारत में विलय के बाद एक बड़े हिस्से के पाकिस्तान के कब्जे में जाने से नाराज राजा हरी सिंह ने 31 जनवरी 1948 को सरदार एक पत्र में लिखा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने भारतीय संघ से जो अधिग्रहण करार किया है वो वापस ले लेना चाहिए। वैसे भी संघ ने अंतरिम तौर पर ही अधिग्रहण स्वीकार किया है। नेहरू ने जम्मू व कश्मीर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों का शेख अब्दुल्ला के साथ बैठकर अंतिम रूप दिया और संविधान सभा के मध्य से उन प्रावधानों को आगे बढ़ाने का काम अपने मंत्री गोपाल स्वामी आयेगर को सौंप दिया। पार्टी का बड़ा हिस्सा जम्मू व कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के खिलाफ था और आयेगर को इसके लिए कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। सरदार पटेल भी इसी राज्य के थे। उन्होंने नेहरू और गोपाल स्वामी के निर्णय में दखलंदाजी न करने के फैसले को तहत खामोशी अख्तियार रखी। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति को लेकर अनुच्छेद 370 शामिल किया गया। उसी कड़ी में 1954 में 35 से जुड़ा। शुरुआत में कश्मीर को लेकर उदासीन सरदार पटेल जूनागढ़ रियासत के पाकिस्तान में विलय को जिन्ना की मजदूरी के बाद तेजी से कश्मीर में सक्रिय हुए थे। राजा हरी सिंह की नेहरू से दूरियां तो पटेल से नजदीकी थी। पटेल पहले 28 अक्टूबर और फिर 2 दिसंबर को कश्मीर पहुंचे। उन्होंने सेना के अफसरों जवानों में जोश भरा। राजा और शेख अब्दुल्ला के बीच की तल्लखी भी कम करने की कोशिश की, लेकिन नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के भविष्य की कुंजी माना। यह मानते हुए कि सरदार शेख के साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, नेहरू ने कश्मीर का मामला अपने हाथ में ले लिया। अपनी सहायता के लिए नेहरू ने कश्मीर को पूर्व दीवान और संविधान विशेषज्ञ एन गोपाल स्वामी आयेगर को बिना विभाग के मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया। दिसंबर 1947 के पहले पखवाड़े की गोपाल स्वामी की 2 कश्मीर यात्राओं की जानकारी नेहरू ने सरदार को दी, पर आयेगर को लेकर नेहरू की योजना को समझने में सरदार चूक गए। अमित शाह गृह मंत्री ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर 2 नए संशोधन बिल पेश किए। शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उन्होंने सही फैसला लिया होता तो
कश्मीर फिर चर्चा में है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर पर 2 नए संशोधन बिल पेश किए। शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उन्होंने सही फैसला लिया होता तो पोख हमारा होता। इतिहास पर नजर डालते तो पाएंगे कि ऐसी घटना भी थी जब भारतीय सेना पूरा कश्मीर हासिल करते करते रुक गई थी। दिलचस्प है, किशोर हमेशा अहिंसा के पक्षधर महात्मा गांधी ने भारत की इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि किसी समुदाय की रक्षा करने में अगर कायरता आड़े आ रही है तो उसे बचने के लिए लड़ाई का सहारा लेना कहीं बेहतर होगा। उधर पंडित नेहरू का कश्मीर से भावनात्मक लगाव था। शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने इसे और गाढ़ा किया। रियासत के भारत में विलय के बाद एक बड़े हिस्से के पाकिस्तान के कब्जे में जाने से नाराज राजा हरी सिंह ने 31 जनवरी 1948 को सरदार एक पत्र में लिखा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने भारतीय संघ से जो अधिग्रहण करार किया है वो वापस ले लेना चाहिए। वैसे भी संघ ने अंतरिम तौर पर ही अधिग्रहण स्वीकार किया है। आशा है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।